नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह अपने 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए हैं। यह उनकी पहली स्टेट विजिट है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया है। वो अब तक दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री और तीसरे बड़े नेता हैं जिन्हें अमेरिका की तरफ से इस विजिट के लिए इनवाइट किया गया है। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाली पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में लापता हो गई। पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिस समय पनडुब्बी लापता हुई उस समय कितने लोग सवार थे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंगलवार को देश भर में निकाली जा रही है। उड़ीसा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में होती है। गृहमंत्री अमित शाह ने सुबह जमालपुर जगन्नाथ मंदिर में परिवार समेत मंगल आरती की। मणिपुर में चल रही कुकी और मैतेई हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राहत कैंपों का दौरा किया। सोमवार की शाम वो बिहारी कॉलेज, खुंद्रा कपम और हिमांग के पहुंचे। इस दौरान बीरेन ने कहा कि हिंसा रोके वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहे। बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना पार्टी को टूटे हुए आज 1 साल हो गया। 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने कुछ विधायकों संग उद्धव से अलग हो गए थे। वे अपनी नई शिवसेना पार्टी बनाई थी। बाद में शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और खुद सीएम बने। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व रणनीति तैयार कर ली है। इसमें 2 सालों में अहम है। पहली यह कि 5 राज्यों में चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी किसी भी नेता को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। चुनाव में हिंसा रोकने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 जून को सेंट्रल फोर्स तैनात करने का आदेश दिया था। राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट में 20 जून को इस विषय पर सुनवाई होगी। आर्यन खान की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में सीबीआई ने एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने का केस दर्ज किया था। जब बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें इस मामले में एक्टर शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान को भी आरोपी बनाने की मांग की गई है। भोपाल में धर्म परिवर्तन पर दबाव बनाने के लिए एक युवक को यातनाएं दी गई। इसके बाद उसके गले में पट्टा बांधकर उसे घसीटा गया। उसे सड़क पर घुटनों के बल बैठाकर भौंकने को कहा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मैनपुरी में सोमवार को दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए 3 लोगों की हत्या हो गई। आपसी रंजिश और रास्ते में विवाद को लेकर गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया गया। महिला और 2 पुरुषों की मौत हुई है, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल है। छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया चीफ नियुक्त किया गया है। मौजूदा रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद रवि कार्यभार संभालेंगे। लुधियाना में 8.5 करोड़ की लूट की मास्टरमाइंड मनदीप कौर मोना उर्फ डाकू हसीना फ्रूटी के लालच में फंस गई। पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब के रास्ते में फ्रूटी का लंगर लगा रखा था। वहां मोना पति जसविंदर सिंह के साथ फ्रूटी पीने आ गई। जैसे ही अंदर लंगर से फ्रूटी ली, उसने पीने के लिए मुंह में मास्क हटाया तो पुलिस ने उसे पहचान लिया। हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति के मामले में सुनवाई तय थी, लेकिन केस की लूची लंबी होने की वजह से इस पर सुनवाई नहीं हो पाई। बीजेपी विधायक की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने बताया कि अब इस मामले की सुनवाई 30 अगस्त को होनी है। अहमदाबाद में एक 13 साल की बच्ची ने अपने मां को मारने के लिए चीनी फिनाइल मिला दिया। वह बाथरूम के फर्श पर भी फिनाइल और बाथरूम क्लीनर गिरा देती, जिससे मां फिसले और उन्हें चोट लगे। दरअसल बच्ची को मोबाइल चलाने की लत लग गई थी। ऐसे में जब उसकी मां ने उसे फोन देना बंद कर दिया, उसके बाद बच्चे ने ये प्लानिंग की। देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष को लेकर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा है कि सेंसर बोर्ड में बैठे लोगों को जूते मारने चाहिए जिन्होंने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। तमिलनाडु के कुंडालोर में मेलापट्टकम में सोमवार को 2 प्राइवेट बसों में टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। केंद्र सरकार ने 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस नोट को देने की घोषणा की है। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला सावरकर और नाथूराम गोडसे को सम्मान देने जैसा है। हरियाणा के सिरसा में भाजपा वर्करों ने पूर्व सांसद के शराब पीकर सोने के किस्सों का जिक्र किया। इस पर भाजपा सांसद सुनील दुग्गल ने कहा कि महिला होने के नाते आप लोगों की इस बात पर तसल्ली होगी कि हमारी सांसद शराब पीकर नहीं सोएगी। यह मामला पिछले लोकसभा चुनाव का है जो खूब उछाला जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज 2 दिवसीय दौरे पर जबलपुर आएंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर देश भर में बीजेपी लगातार अभियान चलाकर जनता को उपलब्धियां गिना रही है और इस कड़ी में आज भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर छिंदवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष ने मोदी सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जिला अध्यक्ष ने पिछले 9 साल में पूर्व मोदी के नेतृत्व में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कही। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति बताया। उमरिया के भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दिलीप पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां गिनाई और भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजना को हर व्यक्ति के लाभ मिलने के पीछे पीएम मोदी के नेतृत्व होने की बात कही। पुलिस का ऑपरेशन अभिमन्यु अब शहर की बेटियों का रक्षा कवच बनेगा। शुक्रवार को इसकी शुरुआत हुई। पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश पर पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में ग्वालियर रेंज में उप पुलिस महानिरीक्षक कृष्णा वेणी देशावतु ने महाराजा बाड़ा पर अभिमन्यु अभियान के तहत महिला संबंधी अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक किया। नीमच पुलिस ने मध्य प्रदेश राजस्थान के कुख्यात तस्कर कमल राणा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। जहां राजस्थान की क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में सफलता हाथ लगी। राणा को महाराष्ट्र के श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। उसके साथ उसके 5 सहयोगी को भी हिरासत में लिया गया है। ग्वालियर से एक हिट एंड रन केस का सामने आया जिसमें तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी सवार परिवार को कुचल दिया था। जहां इस हादसे में दंपति के अलावा उनके 2 बच्चे घायल हो गए थे, जिसके बाद चारों घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा था। वहीं घटना के 12 दिन बाद सोमवार तड़के घायल 8 साल का मासूम ने भी दम तोड़ दिया। बुधनी में रविवार को नर्मदा नदी में डूबे युवक का 18 घंटे बाद भी एसडीआरएफ की टीम को कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है भोपाल में 2 युवक और एक महिला दोस्त एक साथ नर्मदा घाट पर नहाने गए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। बुधनी में अखिल भारतीय चंद्रवंशी खाती समाज के लोगों ने नगर में भगवान जगदीश का चल समारोह निकाला। जहां चल समारोह भोपाल नाका से शुरू होकर इंग्लिशपुरा कोतवाली चौराहा से मुख्य बाजार होते हुए अटल चौक पर पहुंचा। इस दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित समाज जनों का नगर के प्रमुख चौराहों पर अनेक सामाजिक संगठनों जनप्रतिनिधियों ने पुष्पहारों से स्वागत सम्मान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा और फिल्म आदिपुरुष को लेकर कहा कि क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। पहले जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे उनकी छवि को युद्ध वाली छवि बना दी गई। ज्ञान, शक्ति और भक्ति के भाव रखने वाले एंग्री बर्ड बना दिया गया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब जनता इस पर आक्रोश जाती है तब फिल्म बैन करने का दिखावा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बच गया है, जिसमें कांग्रेस, भाजपा, बसपा सहित अन्य दलों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जिसे देखते हुए कांग्रेस ने शक्ति जिले के जजयपुर सद्भावना भवन में 1 दिवसीय विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसके जरिए बूथ, सेक्टर, जोन के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का प्रयास कांग्रेस नेताओं ने किया। शक्ति जिले के अकलसरा और खमरिया गांव सीमाना में बिना अनुमति के पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जहां एक तरफ खनिज विभाग के अधिकारी आंख बंद कर चैन की नींद सो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रात के अंधेरे में ये काला कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। जहां प्रतिदिन रात को पत्थरों का परिवहन करने के लिए वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है। छत्तीसगढ़ में कथित सीजीपीएससी घोटाले में राजनीति गरमाई हुई है। सोमवार को भाजयुमो के सीएम हाउस घेराव को लेकर
आप प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर सीजीपीएससी घोटाले की शुरुआत करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी के घोटाले को आगे बढ़ाने का काम प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कर रही है। शक्ति जिले के जजापुर में एक शासकीय कर्मचारी तहसील कार्यालय से लगभग 50 मीटर दूर महिला बाल विकास विभाग कार्यालय के बगल में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान बना रहा है। जजापुर तहसीलदार सिद्धार्थ अनंत ने शिकायत के बाद मामले में केस चलाने की बात कही। सीजीपीएससी में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाकर भाजपा ने सोमवार को प्रदर्शन किया। इस पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सेवा आयोग की कथित गड़बड़ी का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री निवास घेरने का असफल प्रयास किया है। भाजपा के झूठे वादों को युवा समझ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग संभाग के दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर आईजी आनंद छाबड़ा ने पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई में आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। शाह की रैली में ट्रैफिक नियंत्रण दुर्ग पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। इस कारण अन्य जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाए गए हैं। निजी स्कूल में कर रहे छोटे बच्चों की छुट्टियों को खलल डालने की कोशिश। सीजीपीएससी घोटाले के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी रायपुर पहुंचे और इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भाजयुमो के इस प्रदर्शन में प्रदेश के सभी दिग्गज हुए और अभ्यर्थियों के हक में आवाज बुलंद करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना की राशि का अंतरण करेंगे। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालक ग्रामीण गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 12 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री मितान योजना का दायरा बढ़ गया है। अब ये नगर निगम में संचालित होने के साथ ही नगर पालिकाओं में भी संचालित होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की। अब ये योजना 14 नगर निगमों के अलावा 44 नगर पालिका परिषदों में भी लागू होगी। बिलासपुर जिले में मस्तूरी और बेलतरा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनाव को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जहां इस प्रशिक्षण शिविर में विधानसभा के बूथ जोन सेक्टर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पदाधिकारियों से वर्चुअली जुड़कर संवाद किया। कस्टम मिलिंग के तहत चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलों के खिलाफ धमतरी खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, जहां खाद्य विभाग ने 2 राइस मिलों पर भारी मात्रा में चावल और धान को जब्त किया। वनडे वर्ल्ड कप के क्वालीफायर में ओमान ने उलटफेर करते हुए आयरलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। आयरलैंड पाकिस्तान और इंग्लैंड जैसी टीमों को हरा चुकी है। वहीं एक अन्य मुकाबले में श्रीलंका ने यूएई को 175 रनों से हराया। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए कहा कि वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष आसिफ जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच विवाद की वजह से नहीं बनना चाहते। सेठी ने पिछले साल रमीज राजा की जगह पर पीसीबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जावेद मियाद ने एशिया कप को लेकर बीसीसीआई पर हमला किया। मियाद ने कहा कि अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आ सकता तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली ने नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। 34 साल के कोहली की नेटवर्थ को लेकर यह खुलासा स्टॉक ब्रो कंपनी ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टाग्राम पर 253 मिलियन फॉलोअर्स वाले कोहली की नेटवर्थ 1050 करोड़ रुपए हो गई है। भारत की स्टार फेसर भवानी देवी ने सोमवार को चीन के बुक्सी एशियन फेसिंग चैंपियनशिप के विमेंस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार के बावजूद उन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। यह चैंपियन में भारत का पहला मेडल है। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट मैच बर्मिंघम में चल रहा है। मुकाबले में चौथे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी 273 रनों के स्कोर पर सिमट गई। इस तरह कंगारुओं ने यह मुकाबला जीतने के लिए 281 रनों का टारगेट मिला है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के जारी विवाद के बीच प्रदर्शनकारी पहलवानों ने एशियाई खेलों की तैयारी शुरू कर दी है।
दिनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और उनकी पत्नी संगीता फोगाट मैन पर लौट आए हैं। उन्होंने सोनीपत के स्थित साई सेंटर में प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी है। दिनेश फोगाट 9 जून को अभ्यास के लिए सेंटर का दौरा भी किया था। अलीबाबा ग्रुप ने मंगलवार को सिलेक्शन प्लान की घोषणा कर दी। इसके बाद ई कॉमर्स एग्जीबिशन की एडी प्रोग्रामिंग कंपनी के सीईओ ने डैनियल जांग की जगह लेंगे। जांग क्लाउड में इंटेलिजेंस ग्रुप पर फोकस करेंगे। दिसंबर में जांग अलीबाबा ग्रुप के सीईओ और चेयरमैन के साथ अलीबाबा की क्लाउड इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं। आज यानी मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंकों के साथ गिरावट कर 62,950 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में 60 अंक से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, जो 18,660 के स्तर पर कारोबार कर रही है। आयकर विभाग के वित्त विभाग 2023-24 के पहले माह में 6 कैटेगरी के टैक्स फाइलर ने डेटा जारी किए हैं। इसके मुताबिक करोड़पति टैक्स रिटर्न फाइलर की संख्या जहां 1580% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं 20 लाख से कम आय वाले टैक्स फाइनल करने वालों की संख्या 188% बढ़ी है। 20 लाख से अधिक की आय की श्रेणी में टैक्स फाइलर की संख्या में 1627% का इजाफा हुआ है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।